कार्यक्रम देखने वाले किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पशुपालन विभाग आए हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बटेर पालन कैसे किया जाना चाहिए, किस प्रकार उनका रखरखाव करना चाहिए, कैसे उनका आहार प्रबंधन किया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में किस समय उनको जल भोजन देना चाहिए और इसके साथ साथ कैसे आप अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं, खुशहाल जीवन बना सकते हैं और आर्थिक रूप से सफल एक कृषक बन सकते हैं। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है। रंग बिरंगे फल फूल, अन्न, पेड़ पौधे, नदी तालाब, जिनका उपयोग हम अपनी जिंदगी संवारने के लिए करते हैं। इसी मिट्टी में विभिन्न प्रकार के अनाज उपजाकर किसान लोगों को जीवन देता है। तो वहीं कृषि के विविध आयामों से कृषि जगत समृद्ध बनता है। बटेर पालन भी कृषि जगत का हिस्सा है। वैसे पशुपालक किसान भाई बहन मुर्गी पालन और बतख पालन तो करते ही हैं, लेकिन अब उन्हें बटेर पालन की ओर भी अपना समय देना चाहिए, क्योंकि इसे पालने में मुर्गी और बतख की तुलना में कम लागत आती है। किसान भाइयों, अपनी आमदनी को दोगुना करने का बटेर पालन एक बेहतर माध्यम साबित हो सकता है। इस मुनाफे के व्यवसाय में बहुत कम लागत आती है। इतना ही नहीं, बटेर जल्दी से बेचने के लायक भी हो जाते हैं। मुर्गी की तुलना में इसका मांस और अंडा दोनों ही बेचा जा सकता है और इसके मांस की मांग बाजार में बनी ही रहती है। इसके मांस में अधिक पौष्टिकता पाई जाती है। वैसे बटेर एक जंगली पक्षी है, इसीलिए शासन प्रशासन से लाइसेंस लेकर बटेर का पालन किया जा सकता है। ये जो बटेर पालन है, एक बहुत ही अच्छी एक मुर्गी पालन जैसी ही एक व्यवस्था होती है, जिसके तहत हमारे किसान भाई बड़े आसानी से बिना किसी बीमारी का वो किए परेशानी का झेले हुए ये मुर्गी पालन काम कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे किसान भाई इसको ना तो कोई टीका करने के कोई झंझट रहता है और ना ही किसी प्रकार का कोई ज़्यादा मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। और इसका मार्केट भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो किसान भाई लोग हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, उनको हम लोग मोटी जानकारी जो देते हैं उसमें से कुछ बातें हम आपके सामने यहाँ पर शेयर करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको हम 45 दिन तक पालते हैं। 45 दिन तक पालने में वो एडल्ट हो जाते हैं। वो एडल्ट हो जाते हैं, अंडे देने लगते हैं और अंडे देने के बाद जो है ना उनको हम जब चाहे दो प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। मांस के लिए यदि करते हैं तो मांस के लिए उनको यदि हम 40-45 दिन में जैसे अंडे पे आते हैं तो मेल को हम सेलेक्ट करके उसको छांट के और मेल को हम मांस के लिए बेच देते हैं। 3 और 1 के रेशियो में उसको रखा जाता है। 3 मादाएँ रहती हैं और 1 नर रहता है। तो नर जो एक्स्ट्रा हैं तो उनको हम सेल कर देते हैं और उससे हमारा जो पैसा मिलता है, आमदनी मिलती है, उससे आगे का खर्चा हम उसको आराम से आवर्ती रूप से खर्च कर सकते हैं। किसान भाइयों, जलवायु की अनुकूलता, इस मामले में छत्तीसगढ़ वासी आशीर्वादित है, क्योंकि यहाँ की आबोहवा बटेर पालन के लिए काफी अनुकूल है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में इसका पालन अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा होता है। बटेर एक तरह का जंगली पक्षी है जिसे मांस और अंडों के लिए पाला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं और इनकी संख्या भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इसके स्वादिष्ट मांस की मांग बढ़ने से इसके व्यवसाय की संभावना भी बढ़ चुकी है। बटेर को उसके पंख के आधार पर अलग अलग किस्मों में बांटा जा सकता है, जैसे फराओ, इंग्लिश सफेद, टिक्सडो, ब्रिटिश रेज और माचूरियन गोल्डन। किसानों की आमदनी बढ़ाने में जापानी बटेर बहुत मददगार है, क्योंकि ये मुर्गी से जल्दी तैयार हो जाती है और इसे खास देखभाल की जरूरत भी नहीं पड़ती। किसान भाई बहन बटेर पालन की जानकारी हासिल करके या इसकी ट्रेनिंग लेकर खेती के साथ बटेर पालन कर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं।
जो हमारा अंडर प्रोडक्शन इसमें बटेर में होता है, उससे हम चाहे छोटे छोटे मशीनों के द्वारा हम उसे डिमोशन का काम कर सकते हैं। उससे बच्चे निकाल के उसको आगे बढ़ा सकते हैं या कि किसी दूसरे किसान भाइयों को अपने इसी कड़ी में जोड़ सकते हैं, जिससे वो भी आगे चल के यही काम करेगा और आपके मार्केट में एक जो माहौल बनता है ये बटेर का, वो हमें आसानी से मिलता है और हमारे जो उससे जो उपभोक्ता लोग हैं उससे प्रभावित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। छत्तीसगढ़ शासन समय समय पर किसान भाई बहनों की उन्नति के लिए विविध प्रकार के कृषि के विषयों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती है। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर कृषक कुछ नया सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वैज्ञानिक तकनीक से पशुपालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कार्यों की बारीकियां बताई जाती है। किसान भाई बहनों को बटेर पालन के महत्व को समझकर, व्यावसायिक दृष्टि को ध्यान में रखकर हेचरी मशीनें और बटेर मृत्यु दर कम करने के लिए उचित प्रबंधन और देखभाल संबंधी जानकारी हासिल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई किसान हैं जो अपनी मेहनत और लगन से बटेर पालन के व्यवसाय में सफलता हासिल किए हैं और अतिरिक्त कमाई करना भी शुरू कर चुके हैं। खान पान की व्यवस्था होती है हमारे जो बटेर में, वो वही बटेर में दाना चलता है जो हमारा मुर्गियों में दाना चलता है, लेकिन बटेर के जो दाना होता है उसमें प्रोटीन परसेंटेज 24% के आसपास होता है, जबकि हमारे मुर्गियों में, ब्रॉयलर में 22% प्रोटीन होता है। तो थोड़ा सा फास्ट प्रोटीन देते हैं जिससे ग्रोथ फास्ट होती है, हमारा जो परफॉर्मेंस बटेर का दिखता है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसके लिए हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं और दाना जो इसका जो फीड है उसकी क्वालिटी में 24% का प्रोटीन रखते हैं। मेडिकेशन में कुछ नहीं ज़्यादा देना पड़ता है इनको। मेडिकेशन में मल्टीविटामिन, लिवर टॉनिक देनी पड़ती है। जब कभी कुछ हल्की फुल्की सर्दी की शिकायत आती है तो ये एक आध दो एंटीबायोटिक्स हैं जो अपन दे सकते हैं, एंड्रोसिन वगैरह हैं, वो अपन दे के और अपन बटेर पालन का काम आसानी से कर सकते हैं। मार्केट में जब बेचने हम जाते हैं तो ये जो लोग जनरली गांव में जब बेचने जाते हैं तो वो लोग पेयर में बोलते हैं गांव के लोग कि पेयर में कैसे दिए, तो पेयर में 120 रुपये 140 रुपये पेयर बिकता है हमारे यहाँ गांव में और वो बहुत आसानी से बिक जाता है। और सिंगल में यदि अपन बेचते हैं तो पेयर की बात ही नहीं होती है। तुलना के हिसाब से आप 60 रुपये 70 रुपये के हिसाब से आप आराम से बेच सकते हैं और अच्छा हमारे किसान भाई आप लोग लाभ कमा सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है।
ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके बटेर पालन किया जा सकता है। बटेर पालन से लाभ ही लाभ है। केवल 45 से 50 दिनों में बटेर बाजार में बिकने लायक हो जाती है। बटेर अंडे भी जल्दी देती है। एक साल में बटेर करीबन 250 से 280 अंडे देती है। इन्हें रखने के लिए भी बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। इतने सारे लाभ वाले बिंदु जब किसानों को मिलते हैं तो निश्चित ही इनके पालन से पशुपालक हो या सामान्य किसान वर्ग, इनके आय में बढ़ोतरी तो होगी ही। बटेर पालन अगर आप करना चाहते हैं तो उन्हें रखने की जगह और भोजन के बारे में कृषकों या पशुपालकों को जरूर जान लेना चाहिए। बटेर को देसी मुर्गी की तरह पाला जा सकता है। इसके लिए आप खुली शेड बना सकते हैं। वहीं 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी जगह में 50 से 100 चूजों को आसानी से पाला जा सकता है। गांव का परिवेश इसके पालन के लिए बेहतर माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषक वर्ग बटेर पालन से जल्दी जुड़ सकते हैं। बटेर को जब अपन पालने की प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा एक कक्ष का निर्माण करते हैं। तो इतनी छोटी जो ये पक्षी होता है वो उड़ उड़ के घूम के कमरे के अंदर रहता है, इसलिए हमको कमरे को वेंटिलेशन, फुल वेंटिलेशन के साथ साथ में वहाँ पर जाली लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि जाली हम लगा के रखते हैं तो जो पक्षी है उड़ के बाहर नहीं जाता है और हमारा किसी प्रकार का, हमारे किसान भाइयों को नुकसान नहीं होता है। हम चाहते हैं कि ऐसा तापमान रहे वहाँ पर रूम में कि 34 से 35 के आसपास का तापमान अंदर रहना चाहिए। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इतना तापमान को मेंटेन करने के लिए हम उस कमरे में पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। जैसे ठंडी आएगी तो हमको हीटर की और बल्ब की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम ऐसे व्यवस्था करें। और यदि गर्मी है तो हम उसमें एग्जॉस्ट फैन और कूलर की व्यवस्था करें ताकि वो वहाँ पर कंफर्टेबली बर्ड्स हमारी रह सकें। नीचे धान की भूसी बिछाते हैं। धान की भूसी के ऊपर वो जो पानी का बर्तन और दाने का बर्तन रखते हैं। छोटे जब बच्चे होते हैं तो दाने के बर्तन में तो नहीं खाते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि अखबार बिछा देते हैं। अखबार बिछा के ऐसे ही फैला देते हैं दानों को। वो धीरे धीरे खाना सीखते हैं। बाद में उनको दाने के बर्तन में डालते हैं और दाने के बर्तन में आराम से खाना सीख जाते हैं, खाने लगते हैं। किसान भाइयों, बटेर पालन में उनके आवासीय क्षेत्र यानी उनके रहने वाले जगह को हमेशा साफ करना चाहिए और उनके आवास के पास हरे भरे पेड़ पौधे हो तो बेहतर विकल्प है। बटेर को 2 से 2.5 किलोग्राम आहार की आवश्यकता होती है। इन्हें मुर्गियों के दाने वाले फीड भी खिलाया जा सकता है। एक बटेर को लगभग प्रतिदिन 20 से 35 ग्राम आहार की जरूरत होती है। वहीं उनको हमेशा ताज़ा पानी ही पिलाना चाहिए। महिला मल्ला में हाँ जब मोर फायदा हो से तो बता इसमें फायदा है ऐसे करके बटेर पालन तो नहीं हम नहीं जुड़ा नहीं फायदा हो तो मन हाँ जो मत आना जाना बस करो ना भाई, ऐसे करके बोले आना जाना करो, मैं हौसला दूँ, मैं रखूँ, मैं तो मल्ला हेद दूँ। ऐसे कर कुछ दिन तो मैं हाँ दाना पानी खुद के रखत जात रहे, देवत जाते रहे, पैसा खुद मल्ला बेच के हाथ से देवत गए। हाँ तब वो मला लालच हो कि हाँ इसमें फायदा है, कि तब वो मन जुड़ी नहीं तो एकदम पाँव पर भाई नहीं जुड़न ऐसे कहा। तब वो मैं मन जुड़ी से जुड़े के बाद यदि फिर हमन हाँ बटेर पकड़ समूह में रखा था। ओकर बाद कुछ आदमी विरोधी करके भड़का के कर दी से फिर नया जोड़े में हाँ फिर आज नया जोड़े फिर बहनी मन साथ दी, फिर उमन हमर साथ देवा थे और ये बटेर पालन हमन चलावा था। बटेर पालन में जो हमारा अध्यक्ष है एमिन यादव, वो हमन सब जोड़ी से और ओखर सहयोग से हमन हाँ 2 पैसा का किथे कमाए के माध्यम बनी सो हमन मन के एमिन यादव
और ओखर से हमला बहुत लाभ मिली से और हमला जो पैसा के हमर मन कर जो हे रही से वो बटेर पालन से हमला भरपूर मतलब फायदा है। और हमन हाँ लोग लइका भी सहयोग कर लेथन और हमर पति मन करथे जरूर काम, लेकिन कुछ पैसा के लिए हमन सहयोग भी करथन ओखर कि बटेर पालन में हमला जो फायदा मिली सो पैसा ला। और बहुत खुश हन हमन बटेर पालन करके और हमार सब बहिनी खुश है। और हमार अध्यक्ष हेमिन यादव हमर मन के बहुत मतलब मदद करी से हमला सिखाई से वो हमारे बटेर पालन में बहुत सहयोग दी से, अब आज भी सहयोग दे थे वो दीदी है। अब हमेशा आगे बढ़ते रहे हमारे बटेर पालन और बहुत खुश हैं बटेर पालन से और बहुत लाभदायक है। बटेर पालन के पैसे हम घर खर्चा करे हैं, लोग लेकर पढ़ाई लिखाई करे हैं और कुछ खर्चा घर में भी लगा है। यदि इनके नस्ल की बात की जाए तो इसकी 18 नस्लें पूरी दुनिया भर में पाई जाती है, जिसमें जापानी बटेर भारत में सबसे अधिक पाला जाता है। मांस उत्पादन के मामले में बोल व्हाइट बटेर को अच्छा माना जाता है। व्हाइट बेस्टेड भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है। इस नस्ल में भी मांस की उत्पादकता अच्छी है। किसान भाई बहन पशुपालन और मुर्गी पालन के साथ कुछ संख्या में बटेर पालन करके अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं। इनके पालन में ज्यादा कोई मुश्किल नहीं आती। आसानी से बटेर का पालन किया जा सकता है। इसके मांस और अंडों की मांग लगातार बाजार में बढ़ रही है। अब किसान बटेर पालन करके आर्थिक संपन्नता को न्योता देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। पानी का बर्तन जो होता है तो इतना ज़्यादा उसमें गैप होता है, उसमें कई बार बच्चे डूब के मर जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि जो मुर्गी का जो पानी का बर्तन है, जो चिक्स वाला, उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाल दें। तो कंकड़ डालने के बाद क्या होता है कि उसमें बर्ड्स हमारा जो है छोटा छोटा चूजा है वो डूबता नहीं, मरता नहीं, नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार से कम 1 हफ्ते 10 दिन ये व्यवस्था करते हैं। उसके बाद वो जो ग्रेवल्स है तो इसको हटा लेते हैं, पत्थर को हटा लेते हैं। उसके बाद आराम से बटेर पानी पीती हैं, बच्चे बढ़ते हैं और जैसे ही बड़े हो जाते हैं उनके उम्र के हिसाब से जैसा भी इस्तेमाल करना चाहे वो अंडे के लिए चाहे मांस के लिए, उसका हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। बटेर छोटे आकार के कुक्कुट पक्षी होते हैं। उन्हें न्यूनतम जगह की आवश्यकता होती है। अंडे देने वाली बटेर 6 से 7 सप्ताह की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है। उनके अंडे देने की उच्च दर होती है। एक अंडे देने वाली बटेर प्रति वर्ष 250 से 280 अंडे दे सकती है। किसान भाइयों, बटेर का मांस मुर्गी की मांस की तुलना में बहुत स्वादिष्ट और वसा में कम होता है। ये मांस बच्चों में शरीर और मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। बटेर का अंडा आकार में छोटा होता है, लेकिन इसमें मुर्गी के अंडे की तरह लगभग समान पोषक तत्व होते हैं। बटेर का मांस और अंडे बच्चों, रोगियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बहुत उपयुक्त आहार है। बटेर के आहार में खर्च कम आता है और उनके पास फीड यानी अनाज को मांस या अंडे में परिवर्तित करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। हम अपने अन्य पक्षियों और जानवरों के साथ कुछ बटेर आसानी से पाल सकते हैं। किसान भाइयों, बटेर का पालन व्यावसायिक दृष्टि से युवाओं और महिलाओं के लिए आय और रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। अब बारी है गीत और संगीत की। आइए आनंद लेते हैं गीत और संगीत का। मैं का बना संसारी मुझे होश ना था, मैं का बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था, मैं का बना संसारी मुझे होश ना था, मैं का बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था।
मुझे ज्ञान हुआ मन को सुलझाया है। माया ने कैसा कैसा ये रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान नहीं लगाया है। माया में मन लुभाया मन नहीं गाया है। मैं वादा सारा भूला मैं तो भूल गया। मैं वादा सारा भूला मैं तो भूल गया। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। याद नहीं था मुझे गर्भ में आने का। याद ना रहा कुछ कष्ट उठाने का। कितना आभारी था मैं ये तन पाने का। मौका ना मिला था मुझे ऐसा मनाने का। मैं पा गया चदरिया मुझे होश ना था। मैं पा गया चदरिया मुझे होश ना था। मेरे निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई होश ना था। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं दीपांजलि शुक्ला आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।